पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार क्या बनी? बांग्लादेश के चवन्नी छाप कट्टरपंथी और मौलाना अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं क्योंकि बॉर्डर बंद कर दिया गया है। ये वामपंथी घुसपैठ करके दिल्ली में रहने के ख्वाब देख रहे थे, मुंबई में नौकरी करना चाहते थे, हैदराबाद में ये सुकून के सपने देख रहे थे, मगर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते ही शुभेंदु अधिकारी ने हम उनको जो है बांग्लादेशियों को अपनी कंट्री से निकाल रहे हैं। क्या लग रहा है, कैसा स्टेप है ये? मोदी सरकार का जो है उसका इशू है मुस्लिम्स। वो हमेशा इसी बुनियाद पर जो है ना, या तो जो इंडिया में कोई भी मसला हो जाता है तो वो तो पाकिस्तान को ब्लेम करते हैं, या तो फिर उसका बड़ा इशू है मुस्लिम्स। तो वो पॉलिटिक्स ही उसका इसी बात पे चलती है। हाँ, तो वो इसलिए कर रहे हैं। लेकिन बहुत हद तक आप रोक सकते हैं, आप 90-95% रोक सकते हैं। 90 to 95% आप रोक देंगे। फिर कोई सुरंग खोद के आएगा, कोई ऐसे आएगा वैसे आएगा, फिर आपको अलग तरीके से डील करना पड़ेगा। यहां पे घुसपैठी आ रहे थे, बीएसएफ ने ठोक दिया, ठीक है, और देर आए दुरुस्त है, बीएसएफ ने ठोक दिया। अब जब बीएसएफ ने ठोका तो वहां पे बांग्लादेश में बहुत बुरा लगा लोगों को कि यार ऐसा क्यों कर दिया भाई, क्यों? एक बात बताओ, इंसानियत बेस पे थोड़ा रहम करके गरीब बांग्लादेशियों को रख नहीं सकते? देखिए किस तरह रख सकते हैं, उनका एक आइन है, उनका एक कानून है, किसी भी रियासत का कानून और आइन होता है, उससे मावरा तो कोई भी नहीं होता ना। उससे इलीगल इंडियंस बांग्लादेश चले गए तो वो निकालेंगे? नहीं, बिल्कुल निकालना भी चाहिए, किसी को भी ये राइट नहीं है। अब आपके घर में कोई आकर रहने लग जाए आपकी इजाजत के बगैर, आप रहने देंगी? इस बात से मजीद खराब होता जाएगा क्योंकि नरेंद्र मोदी की जो सोच है हिंदुत्व की, और वो चाहते हैं कि सिर्फ हिंदू इंटरेस्ट जो है बांग्लादेश के अंदर वो सिक्योर किया जाए और बाकी बांग्लादेश की जो ओवरऑल सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो इरोड होता जाए। तो मेरे ख्याल से ये जो वीज़ास को ना देना, हालांकि बहुत सारे आपने देखा है कि क्रिकेट फील्ड के ऊपर भी इनकी कशीदगी काफी है। तो दोस्तों, इस समय पाकिस्तान की मीडिया और बांग्लादेशी मीडिया भारत के अंदर घुसे बांग्लादेशी घुसपैठियों के ऊपर हो रहे एक्शन से काफी ज्यादा परेशान हैं और इनका कहना है कि भारत के अंदर जो अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए पल रहे हैं उनको भारत वापस बांग्लादेश ना भेजे। तो पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान को तो अफगानी रिफ्यूजीज के बदले बिलियंस ऑफ डॉलर मिले हैं यूनाइटेड नेशन से, यूरोप से और अमेरिका से। भारत को क्या मिल रहा है? भारत के अंदर ये अवैध घुसपैठिए आकर वोट देने लगे हैं, भारत के संसाधनों पर अपना कब्जा कर रहे हैं। तो ऐसे में इन इलीगल बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत से निकालने के लिए भारत सख्त एक्शन ले रहा है। बॉर्डर भी बंद किया जा रहा है और कई बांग्लादेशी घुसपैठियों को बॉर्डर पर धर के दबोचा भी जा रहा है। और कई बांग्लादेशी घुसपैठिए अभी हाल ही में पकड़े गए हैं जो कि दिल्ली और मुंबई के अंदर रहने का सपना देख रहे थे। इनको अब वापस बांग्लादेश डिपोर्ट किया जाएगा और इससे पाकिस्तान सिर्फ 7 बांग्लादेशी और एक भारतीय दलाल गद्दार की नहीं हुई, बल्कि अवैध घुसपैठ के उस पूरे रूट का पर्दाफाश हुआ जो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ था। बता दें, जलपाईगुड़ी सीमा चौकी धापराहट के पास बीएसएफ के जवान सिर्फ अपनी रूटीन गश्त नहीं कर रहे थे, बल्कि वे एक ठोस इंटेलिजेंस इनपुट पर काम कर रहे थे। खबर पक्की थी कि कुछ लोग अवैध तरीके से सीमा पार करने की फिराक में हैं और जब जाल बिछाया गया तो जो सच सामने आया वो चौंकाने वाला था। गिरफ्तार किए गए 7 बांग्लादेशी, कई 100 बांग्लादेशी भारत के अंदर घुसते हैं और इनको रोकने के लिए फेंस जरूरी है। क्या फेंस 100% 100% आप कह सकते हैं कि साहब आपने फेंस बना दिया तो 100% घुसपैठिए रुक जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो फेंस अमेरिका बनाए, वो चाइना बनाए, भैया नहीं रुक सकता तो नहीं रुक सकता, कहानी खत्म। लेकिन बहुत हद तक आप रोक सकते हैं, आप 90-95% रोक सकते हैं। 90 to 95% आप रोक देंगे। फिर कोई सुरंग खोद के आएगा, कोई ऐसे आएगा वैसे आएगा, फिर आपको अलग तरीके से डील करना पड़ेगा। यहां पे घुसपैठी आ रहे थे, बीएसएफ ने ठोक दिया, ठीक है, और देर आए दुरुस्त है, बीएसएफ ने ठोक दिया। अब जब बीएसएफ ने ठोका तो वहां पे बांग्लादेश में बहुत बुरा लगा लोगों को कि यार ऐसा क्यों कर दिया भाई, क्यों? एक बात बताओ, मेले में आ रहे हो, मौसी का घर है, क्या है ये? जब मन चाहे मुंह उठा के आ जाते हैं। अच्छा, फिर बुरा भी लगता है इनको। अब ये देखिए साहब, स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं, ये मेरे सामने कागज पड़ा हुआ है, ये कागज में देखिए। पीएम तारिक रहमान के फॉरेन अफेयर्स एडवाइजर हैं हुमायूं कबीर। उनका यह कहना है कि बांग्लादेश कैनॉट बी इंटिमिडेटेड विद बार्ड वायर। एक बार्ब्ड वायर से आप बांग्लादेश को इंटिमिडेट नहीं कर सकते, ठीक है। अब मुझे
Bangladesh wants to see whether Adhikari government is following election rhetoric and governance. People of Bangladesh are not afraid of. आपका क्या मतलब है? बांग्लादेश के लोग तार से नहीं डरते, या फिर तार लांघोगे तुम लोग? मुझे हुमायूं कबीर को एक बात नहीं समझ में आई। हम उनको जो है बांग्लादेशियों को अपनी कंट्री से निकाल रहे हैं, क्या लग रहा है कैसा स्टेप है ये? मोदी सरकार का जो है उसका इशू है मुस्लिम्स। वो हमेशा इसी बुनियाद पर जो है ना, या तो जो इंडिया में कोई भी मसला हो जाता है तो वो तो पाकिस्तान को ब्लेम करते हैं, या तो फिर उसका बड़ा इशू है मुस्लिम्स। तो वो पॉलिटिक्स ही उसका इसी बात पे चलती है। ठीक है। हाँ, तो वो इसलिए कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये पब्लिक स्टंट है? हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सर हमने एक टाइम पे देखा, आपने कहा जैसे मुस्लिम्स उनका इशू है, लेकिन आज के दौर में इंडिया के जो अफगानिस्तान के साथ रिलेशन है वो पाकिस्तान से ज़्यादा बेहतर है। बांग्लादेश के साथ भी आपने देखा होगा कि कैसे उनकी क्रिकेट टीम और बांग्लादेशी क्रिकेट टीम एक थे और उनकी ऑडियंस और व्यूवरशिप, तो फिर ये कैसे? अफगानिस्तान के साथ इस लोगों का इसलिए बड़ा पार्टनरशिप है और बहुत दोस्ती है, क्योंकि बिजनेस करना या कोई और दोस्ती करना वो तो कोई गलत बात है ही नहीं। अफगानिस्तान के साथ अगर उसकी रिलेशनशिप है, हमारे साथ वो नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे साथ उसने 3 जंगें लड़ी है और 3 जंगों में इंडिया को बहुत मार पड़ी है पाकिस्तान से, तो इस वजह से हमारे साथ वो कभी दोस्ती नहीं कर पा रहे, नहीं दोस्ती कभी करेगा। ठीक है। अच्छा, आपने वैसे एक बात शुरू में की थी कि जो उनका इश्यू है, जो इलीगल बांग्लादेशियों को निकाल रहे हैं वो उनका मुसलमान है, लेकिन आपको ये नहीं लग रहा कि ये एक तरह से ठीक स्टेप है? क्योंकि वो कई नेशनल जो वहाँ पे नेशनल लोग उनके रह रहे हैं, बांग्लादेश के नेशनैलिटी है उनके पास, उनको नहीं निकाले, जो इलीगल लोग हैं उनको निकाले। इलीगल लोगों को निकालना कोई जुर्म तो नहीं है? इलीगल लोगों को निकालना कोई जुर्म तो नहीं है। वैसे वो तो जहाँ भी इलीगल लोग रहते हैं, चाहे पाकिस्तान से अभी हाल ही में अफगानी माजरीन, पर उसमें भी हम लोगों ने यही कहा था कि एक इज्जत तरीके से, एक मतलब एक तरतीब से निकाला जाए। वो बुरी बात नहीं है निकालना, पर एक इज्जत तरीके से निकाला जाए। लीगलिटी बहुत ज़रूरी है। फिर हम ये गिला भी करते हैं कि अमन नहीं है, या काफ़ी सारे ब्लेम इदारों पे भी डालते हैं। जब इलीगल इमिग्रेंट्स होंगे जहाँ पे भी, वहाँ पर अमन ज़ाहिर बात है थोड़ा सा ख़राब तो हो ही जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ आती है, इलीगल लोगों को जो है बाइज्जत निकालना, बिल्कुल सही बात की, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश जो है उसने वहाँ पे अपनी आर्मी खड़ी कर दिया बॉर्डर पे, और कहा यह जा रहा है कि वो अपने लोगों को खुद वापस नहीं लेना चाहते। ये तो देखो, अगर कुछ लोग वो बांग्लादेश की नहीं भी हो सकती है, जैसे वो इनकार कर रहे हैं, वरना कोई कैसे अपनी लोगों से इनकार कर सकता है कि ये लोग हमारे नहीं, हम इसको अपनी कंट्री में आने नहीं देंगे। तो जाहिर बात है वो ऐसे लोग या तो वो हिंदुस्तानी है या तो वो बांग्लादेशी है। चाहे वो अगर हिंदुस्तानी है तो हिंदुस्तान सरकार को चाहिए कि वो उसको अपनी कंट्री में रह के नेशनलिटी दे, अगर वो बंगाली है तो उसको बंगाल सरकार जो है ना, अपने लोगों को निकालने की उन्हें क्या जरूरत है? जाहिर है वो बांग्लादेशियों को ही निकालेंगे ना, लेकिन बांग्लादेशी नहीं लेना चाह रहा। ये तो पर बहुत अजीब बात है। ये बहुत अजीब बात है। ये तो समझ, जाहिर बात है इंसान को ना ज़मीन पर रहने देना चाहिए, क्योंकि ये इंसान, ये ज़मीनी इंसानों की है ये कंट्री। ये चीज़ें तो हम लोगों ने बनाई है, आखिर में तो हम सब इंसान हैं, तो इंसान को ज़मीन पे रहने का हक है, तो वो चाहे जहाँ भी रहे अमन से रहे। पर ये है कि कोई तो कबूल कर ले, वो लोग कहाँ जाए? अभी हिंदुस्तान वाले कहते हैं कि हमारे नहीं, वो कहते हैं कि आप यहाँ नहीं आ सकते, तो वो कहाँ जाए?